राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि सूर्य यदि आपकी कुंडली के दशम भाव में है तो कैसा परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह कैसे ग्रह हैं, सूर्य का स्वभाव कैसा है, कुंडली में दशम भाव कौन सा होता है, और जब सूर्यदेव आपके दशम भाव में बैठ जाते हैं तो उनकी दृष्टि कहाँ पड़ती है, कुंडली दशम भाव को किन चीज़ों से देखते हैं, जहाँ भगवान सूर्यदेव की दृष्टि पड़ती है वहाँ कैसे परिणाम मिलते हैं। इन पूरी सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कौन सा करियर आपको फॉलो करना चाहिए, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, लोगों के साथ आपका जुड़ाव कैसा होगा, लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, बीच बीच में हम आपको उपाय और सावधानियां भी बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी, स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य, अब जैसे सूर्य निकलते हैं सूर्यदेव, तो सूर्यदेव जब निकलते हैं तो बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़ी तेजी के साथ, बड़ी गर्मी के साथ निकलते हैं और एकदम तेजी के साथ, गर्मी के साथ निकलते हैं। वही स्वभाव आपका भी है, गर्म स्वभाव, गुस्सा, तेजी के साथ आप काम करते हैं, उत्साह के साथ आप काम करते हैं। आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, मेहनत आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सूर्यदेव दशम में बैठकर ये आपसे उम्मीद करते हैं, ये आपसे चाहते हैं कि आप मेहनत करें, क्योंकि दशम भाव आपका कर्म भाव है। यहाँ से हम आपका कार्य देखते हैं, आपका कर्म देखते हैं। पूरी दिनचर्या में आप क्या कार्य करते हैं वो कर्म हम आपका दशम भाव से ही देखते हैं। करियर भी दशम भाव से ही देखा जाता है और इसको पिता का भाव भी कहा जाता है। तो जब यहाँ पर भगवान सूर्यदेव बैठे हों तो किस तरीके की चीज़ें आपके साथ होंगी। मेहनत यदि आप नहीं करेंगे तो आपको चीज़ों में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। वैसे अगर आपके स्वभाव की बात करें तो आप बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं। लोगों की मदद करना, आपको आत्मिक शांति मिलती है। एनजीओ के साथ जुड़ना, संस्थाएं खोलना, कोई धार्मिक संस्थाओं को चलाना, धार्मिक संस्थाओं के साथ जुड़ना, उसमें रुपए पैसे दान करना, ये आपका स्वभाव है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप संस्थाओं के साथ जुड़े रहें। आपको एक शांति मिलती है जब आप दान करते हैं, आप किसी की मदद करते हैं तो आपको बड़ी आत्मिक शांति मिलती है। तो ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भगवान सूर्यदेव आपके दशम भाव में बैठे हों तो अहंकार को छोड़ दीजिए। आप कई बार अपने अहंकार में इतना चूर हो जाते हैं, इतना चूर हो जाते हैं कि आप सामने वाले को कुछ भी नहीं समझते हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है। भगवान सूर्यदेव कहते हैं कि आप सब कुछ करें लेकिन अपने अहंकार में चूर बिल्कुल ना हो। यदि आप अपने अहंकार में चूर रहेंगे तो फिर आपकी टीम आपसे बिखरनी शुरू हो जाएगी। आप उन लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे जिन लोगों को साथ में लेकर आपको आगे बढ़ना है। तो कोशिश करें जब भगवान सूर्यदेव आपके दशम में बैठे हों तो आपको अहंकार त्याग देना है बिल्कुल। यहाँ पर बैठकर सूर्यदेव आपको एक चीज और देते हैं कि आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाते हैं कि आप जीवन में हर चीज को एक ऊंची पसंद आपकी हो जाती है। आप हर चीज को एक अलग ढंग से पसंद करते हैं, ऊंची पसंद आपकी है, क्योंकि आप क्या पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनूं, अच्छे कार्य करूं, मेरे पास जो भी, यानी आपको मोटे मोटे शब्दों में कह सकते हैं कि बड़ी ऊंची पसंद आपकी है। यदि आपकी पसंद की हम बात करें तो छोटी मोटी हल्की पसंद आप नहीं करेंगे, बड़ी ऊंची पसंद होगी। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, बाहर जाना है तो वहां भी बड़े होटल में रुकना, बड़े अच्छे लेवल के कार्य करना, ये आपकी पसंद भगवान सूर्यदेव देते हैं। एक और ध्यान रखने की जरूरत है, आपको आजादी पसंद है। आजादी किस तरह की पसंद है, आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ जबरदस्ती दबाव में कार्य ना करें। आप दबाव में कार्य करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपको आजादी पसंद है। आप चाहते हैं कि मैं जो भी कार्य करूं खुलकर करूं, किसी का मेरे ऊपर प्रेशर ना हो, और यदि प्रेशर आपके ऊपर आया तो फिर आप वो कार्य नहीं कर पाए, क्योंकि सूर्यदेव आपके दशम भाव में बैठे हैं। वो चाहते हैं कि आप सब कार्य करें लेकिन आपको अहंकार को त्यागना होगा। एक बहुत अच्छा आपके लिए कार्य हो सकता है, आप नेताजी बन सकते हैं, क्योंकि नेतागिरी की क्वालिटी, सारी क्वालिटी आपके अंदर है। आप टीम को लीड करना जानते हैं, बचपन से ही जब आप स्कूल में थे तभी से आप टीम को लीड करना जानते हैं। लोग आपके पीछे होते थे और आप आगे बढ़कर कार्य करते थे। किसी भी समूह का प्रदर्शन करने के लिए, समूह में कार्य करने के लिए लीडरशिप आप ही के हाथ में होती थी।
और आज भी वही क्वालिटी आपके अंदर बरकरार है। लेकिन अपने अहंकार को आपको छोड़ना होगा, और अहंकार को छोड़कर यदि आप छोटे मोटे चुनाव से अपनी शुरुआत करते हैं, पार्षद का चुनाव लड़िए, मोहल्ले में निकाय चुनाव का चुनाव लड़िए, और उसके बाद धीरे धीरे विधायक, सांसद और इन सब चीज़ों का यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती है। लेकिन एकदम यदि आप विधायक के चुनाव की तरफ जाएंगे तो शायद आपको नुकसान होगा, पर धीरे धीरे यदि आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित आपको फायदा होगा। तो आप कोशिश करें, जब सूर्यदेव आपके दशम में बैठे हैं तो आप अपना करियर यहां से भी शुरू कर सकते हैं। दशम में बैठकर सूर्यदेव आपको सरकारी नौकरी के बहुत अवसर प्रदान करते हैं। सरकारी नौकरी आपको बार बार आपको मिलेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको फॉलो करेंगे, ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। अवसर आपको बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि पढ़ाई के लिए भी सूर्यदेव आपको कहते हैं कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ें जिससे आपको सरकारी नौकरी तुरंत मिल जाए। यदि आपने अच्छी पढ़ाई पढ़ी है तो फिर नौकरी की आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप बहुत कम समय में अच्छी नौकरी ले सकते हैं। परंतु यदि पढ़ाई आपने पूरी नहीं की और पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर आप अपने करियर में पिछड़ जाएंगे। आपको करियर में पिछाड़ने के लिए सिर्फ दो ही चीजें मुख्य रूप से हावी आपके ऊपर होती हैं, एक तो आपकी पढ़ाई और एक आपका अहंकार। क्योंकि सूर्यदेव जब दशम में बैठते हैं तो आपके व्यवहार को राजा जैसा व्यवहार कर देते हैं। आप राजा हैं, आप ऐसा मानते हैं कि मैं राजा हूं और मैं जो चाहता हूं वही होना चाहिए, क्योंकि एक राजा प्रजा के ऊपर हुक्म चलाना जानते हैं और वही हुक्म चलाना आप भी जानते हैं। आप भी अपने अंडर काम करने वालों को कुछ नहीं समझते हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, मैंने पहली लाइन में कहा है कि आप बहुत सामाजिक हैं। लेकिन जो लोग आपके साथ कर्मचारी काम करते हैं उनके ऊपर आप इतना प्रेशर, इतना दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, जिस कारण से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप अपने अहंकार को त्याग देते हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। आप छोटी छोटी चीजों को पकड़कर बड़े लंबे समय तक सोचते रहते हैं, उसके ऊपर विचार करते रहते हैं, ऐसा क्यों हो गया, उसने क्यों कह दिया, उसने ये क्यों कर दिया, ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं ड्रॉबैक का कारण बनता है। तो बहुत ज्यादा चीजों पर विचार ना करें, बहुत ज्यादा उलझे नहीं, अपने कार्य क्षेत्र पर, कर्म क्षेत्र पर प्रेम पूर्वक कार्य करते रहें। प्रेम पूर्वक कार्य करने से आप निश्चित ही आगे बढ़ते रहेंगे और आपको कोई कमी नहीं होगी। धन कैसा होगा उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि सूर्यदेव जब आपके दशम भाव में बैठे हैं तो धन, आपका प्रॉपर्टी, संपत्ति कैसी होगी उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, वो भी बताएंगे। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और सूर्यदेव जैसे यहाँ पर बैठकर परिणाम देते हैं, ऐसे अलग अलग घरों में बैठकर भी अलग अलग सूर्यदेव के परिणाम होते हैं। तो आपके अपनों की किसी की कुंडली में यदि आप देखना चाहते हैं कि सूर्यदेव कैसे परिणाम देते हैं, कहाँ बैठकर किस तरह की चीजें क्रिएट करते हैं, तो वो आप हमारी YouTube पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अलग अलग ग्रह भी अलग अलग जगह पर बैठकर कैसा परिणाम देते हैं उनकी भी हमने वीडियो बनाई हुई है, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वहां भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पर भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। जब सूर्यदेव आपके दशम में बैठकर आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं तो आपको धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। धन संपत्ति आपको, जिस परिवार में आप पैदा होंगे उस परिवार से ही आपको बहुत अच्छा खासा धन संपत्ति मिलेगी, पैसे की आपको कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज सूर्यदेव यहाँ पर जरूर करते हैं कि आपके माता के साथ और पिता के साथ संबंध अच्छे होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद रहता है, क्योंकि सूर्यदेव ऊर्जा के कारक है, गर्मी के कारक है। तो किसी एक आध बात पे आप एकदम गर्म हो जाते हैं और फिर शांत भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि आपको रुपए, पैसे, धन दौलत की कोई कमी नहीं रहने वाली है, सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा और आप निश्चित ही जीवन में अच्छी तरक्की कर सकते हैं यदि आप पढ़ाई पूरी कर लें और अपने अहम को त्याग दें। आप राजा हैं, बादशाह हैं, आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अपने कर्म क्षेत्र पे आप अपने नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि आपका कार्य करने का ढंग बिल्कुल अलग होता है। आप चीज़ों को बड़ी प्लानिंग के साथ करते हैं, सिग्निफिकेंट ढंग से करते हैं। प्रेशर आपको बर्दाश्त नहीं, प्रेशर में आप कार्य नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे के ऊपर भी प्रेशर बनाना बंद करें, तभी आप आगे कामयाब हो पाएंगे। चलिए बात करते हैं कि यदि सूर्य दशम में है और आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, सरकारी जॉब नहीं मिली है, कर्म क्षेत्र में आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो आप क्या करें? आप तांबे के बर्तन में जल ले लें और उसमें लाल मिर्च के 21 दाने डालकर भगवान सूर्यदेव को नित्य प्रतिदिन जल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं उनमें आपको तरक्की देंगे, आपके कर्म क्षेत्र में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना आप आसानी से कर पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अन्य ग्रहों की वीडियो भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं।
चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।